धामी सरकार का कल होगा 1 साल पूरा। ND24 से सीएम धामी ने की खास बातचीत। कहा 1 साल नई मिसाल से हुए कई काम, विपक्ष पर भी साधा निशाना। धामी सरकार का 1 साल, धामी कैबिनेट के मंत्रियों ने बताई सरकार की उपलब्धियां। कहा 1 साल में बनी है कई मिसालें। महिला स्वास्थ्य कर्मियों को मिले नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए ज्वाइनिंग लेटर। कहा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत। और फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ जारी। उत्तराखंड पुलिस हुई अलर्ट। बॉर्डर क्षेत्रों में लगातार ट्रैकिंग अभियान भी जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में ANM को नियुक्ति दे दी गई है। बता दें कि जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त ANM को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बता दें कि 824 नवनियुक्त ANM को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देंगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी ANM को नियुक्तियां मिलने पर बधाई दी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं उसके भी हम अध्याचन लगातार दे रहे हैं। जो कैलेंडर जारी हुए हैं, एक दिन का भी उसमें विलम्ब नहीं होगा और सभी सरकारी पदों को भरने का काम पूरा होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार 30 मार्च को अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। वहीं इस 1 साल में सरकार ने कई मिसालें भी पेश की है। इन्हीं 1 साल की उपलब्धि को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस 1 साल में हमने अनेकों निर्णय लिए हैं। वह जनहित के लिए है, राज्य हित में लिए गए हैं और उत्तराखंड राज्य की युवा शक्ति के लिए लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कल्पना पर कहा कि हम प्रधानमंत्री जी की कल्पना के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आने वाले जो तीसरा दशक होगा वहां उत्तराखंड का होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। सर, बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, किस तरह देखते हैं कि 1 साल नई मिसाल? देखिए, 1 साल में अनेकों निर्णय हमने लिए हैं और सभी निर्णय जनहित में लिए हैं, राज्य हित में लिए हैं। उत्तराखंड की नौजवान शक्ति, युवा शक्ति, मातृशक्ति, यहाँ के सभी बड़े बुजुर्ग जो हमसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में लगाया है। किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से आपने कई बड़े फैसले लिए, नकल विरोधी कानून आया है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 जो है उत्तराखंड राज्य जो है अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार उनके जो मुख से श्रीमुख से उनके निकली हुई वाणी है, उस वाणी को साक्षात करने के लिए कि जहां 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, वहीं आने वाला जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हमारे संपूर्ण प्रयास जारी हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल विरोधी कानून हो या धर्मांतरण का कानून हो, मातृशक्ति को
30% का आरक्षण हो या आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण हो, और साथ ही साथ मातृशक्ति को साल में जो अंत्योदय के हमारे कार्ड धारक हैं उनके लिए 1,76,000 परिवारों को 3 सिलेंडर रिफिल के रूप में देना हो, या सुशासन की दिशा में उठाए गए कदम हो, चौपालों के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से, और मैं स्वयं होम स्टे जैसी जो योजनाएं हमारी माताएं बहनें भी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करती हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में भी हमने प्रावधान किया है। उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। विपक्षी मित्रों को इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो 1 साल है वो कई मिसाल लेकर के आए हैं और बड़े ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जिससे कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्यों की संख्या में शामिल होगा। अपने सहयोगी रिंकू के साथ आकाश गौड़, I-24 देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। धामी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उत्तराखंड राज्य ने विकास के नए आयाम भी छुए हैं। धामी सरकार कैबिनेट मंत्रियों के साथ कार्यकाल के कामकाज का आकलन कर रही है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। सरकार को 1 साल का समय हो गया है और ऐसे में 1 साल कई मिसाल लेकर के आया है। इस बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद है गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, 1 साल नई मिसालें हुई हैं, किस तरह देखते हैं? 1 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम धामी सरकार ने किए हैं। जनता से सीधा संवाद धामी सरकार ने किया है। आपने बजट के अंदर देखा होगा, धामी जी व्यक्तिगत रूप से हर जिले में गए और लोगों की भावना के अनुरूप बजट बनाया। विपक्ष उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाया। वहीं चाहे महिलाओं का आरक्षण जो एक कोर्ट के फैसले से समाप्त हो गया था, उसको 30% उसको लागू करने का काम सरकार ने किया। आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का काम सरकार ने किया। नकल जो इस प्रदेश के लिए अभिशाप बन गई थी, देश का सबसे सख्त नकल कानून सरकार ने बनाया। धर्मांतरण, हमारी बच्चियों को हिंदू नाम रखकर फुसलाया जाता था, बाद में उनका धर्मांतरण किया जाता था, सख्त धर्मांतरण कानून हमने बनाया। समान नागरिक संहिता पर हम काम कर रहे हैं। आज 824 हमारी एएनएम जो बच्चियां कई सालों से संघर्ष कर रही थी, साल के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए हैं। और इससे आज लोगों के अंदर एक आस जमी है कि धामी सरकार जन भावना के अनुरूप काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष के नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सैनिक कल्याण मंत्री आप हैं, सैन्य धाम का निर्माण भी हो रहा है, क्या लगता है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हम किसी भी सूरत में इस साल के अंत तक सैन्य धाम को काम पूरा करेंगे और वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। जब लोग आएंगे, जिस प्रकार 4 धाम को देखने आते हैं, उसको भी देखने आएंगे। तो ये थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिसका सीधे तौर पर कहना है कि 1 साल में कई ऐसे काम हुए हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2025 में उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्यों की संख्या में आए, उसको लेकर के हर कोई प्रयासरत काम कर रहा है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ आकाश गौड़, I-24। तो धामी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरे होने वाला है। 23 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए 1 साल पूरा हो जाएगा। वहीं धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी जन सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। 1 साल में धामी सरकार की उपलब्धि को लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश गौड़ ने खास बातचीत की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास से। धामी सरकार का 1 साल और नई मिसाल का नारा दिया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी। सर, 1 साल और नई मिसाल किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को कल 1 साल पूरा हो रहा है और मैं समझता हूँ इस 1 साल में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने समान नागरिकता कानून हम लाने का हमने काम किया है, जिससे हर समाज के तबके को सम्मान मिलेगा। हमने धर्मांतरण पर एक सशक्त कानून लाने का काम किया, जो हमारी आस्था का प्रतीक था, वो भी हमने काम किया है। इसके साथ साथ सख्त नकल विरोधी कानून, प्रदेश में युवाओं का मनोबल टूट रहा था, विश्वास सरकार के प्रति कम हो रहा था, उस सरकार के प्रति विश्वास जगाने के लिए, युवाओं को अपने साथ लाने के लिए हमने सशक्त नकल विरोधी कानून लाने का हमने काम किया। हमने 30% महिलाओं का आरक्षण बहाल किया है और 10% आरक्षण हमने उत्तराखंड आंदोलनकारी लोगों को भी हमने देने का काम किया। हम खेल नीति लाए हैं, हम पर्यटन नीति लाए हैं,
हम शिक्षा नीति को आत्मसात करने वाले ये पहला राज्य है अपने धामी जी के नेतृत्व में। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत से ऐसे विकास कार्य किए हैं, जो चाहे गड्ढा मुक्ति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात हो। आज ही इसी परिप्रेक्ष्य में लगभग प्रदेश में 850 एएनएम्स को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जो पूरे प्रदेश में गांव-गांव में जाके लोगों की सेवा करेंगे। चारधाम यात्रा भी आ रही है। चाहे हमारा परिवहन विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी विभाग, कृषि, उद्योग, हम रोजगार के प्रति हम संवेदनशील हैं और इस बार हम एमएसएमई के माध्यम से नए आयाम पैदा कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर समिट हमारे हो रहे हैं। रामनगर और ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर में हम बाहर के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि यहाँ का निवेश बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। ऐसा धामी जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, अपने एक साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं अपने विभागों को लेकर अगर बात की जाए तो? मेरे पास समाज कल्याण विभाग है जो बहुत बड़ा विभाग है और आप मानते हैं कि समाज कल्याण विभाग में हमने वृद्ध और वृद्धा को पेंशन देने का काम किया, हमने अटल आवास योजना देने का काम किया। मैंने जितने भी समाज कल्याण की आउटगोइंग योजनाएं थी सारी मैंने क्रियान्वित की हैं और मैंने परिवहन में रोडवेज को घाटे से उबारने का काम किया। इसके साथ साथ नई गाड़ियां आ रही हैं, नई तकनीक आ रही है। मेरा विभाग इसमें सशक्त विभागों में गिना जा रहा है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री चंद्रनाथ दास जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि धामी सरकार का जो एक साल है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है और कई आयाम जो है इस एक साल में सरकार ने छुए हैं। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में आकाश गौड़, iNews24 देहरादून। हल्द्वानी में विधायक सुमित्र देश में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधानसभा के विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए निर्देश दिए। विधायक सुमित्र देश ने बताया कि लगभग 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे गए थे। उसी के आधार पर अब समीक्षा भी की जा रही है। हल्द्वानी के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूँगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रयासरत रहूँगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो और जो विकास करेगा चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी और धन्यवाद भी दिया जाए। खबर चंपावत के लोहा घाट से है, वहां चौमेल सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने लोनीवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण पूरी सड़क गड्ढों से भर चुकी है और वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं लोनीवी के प्रभारी अधिशासी अभियंता ने सड़क का काम करवाने का आश्वासन दिया है। मौके में जाके कल मुआयना करूंगा संबंधित एई के साथ में, और यदि इस टाइप की इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई होगी तो मैं उसको तुरंत सही कराऊंगा और ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लूंगा और उसका पेमेंट रोकूंगा। पेमेंट मैंने कुछ किया नहीं है, दोबारा पैच करेगा उसको। और अभी पूर्व में बारिश हो गई है कंटिन्यू, तो उसके कारण क्या है कि उसमें सील कोट नहीं हो पाया, हो सकता है उसके कारण स्थिति निर्मित हुई हो। उसको मैं देखूंगा और देखता हूं, कल जाके मौके में निरीक्षण करूंगा। और रहा सवाल हॉट मिक्स की, तो हमने पूर्व में भी एस्टिमेट भेजा था लेकिन वो सैंक्शन नहीं हुआ है इस वर्ष से भी। तो हम इसमें दोबारा जो ग्रामवासियों की मांग है कि हॉट मिक्स किया जाए, तो हम एस्टिमेट बना के फिर इसे पुनः भेजेंगे शासन को और हम कोशिश करेंगे कि सैंक्शन हो जाए। और जैसे ही सैंक्शन होता है तो इसमें रिन्यूअल का काम करा दिया जाए। कार्य उच्च गुणवत्तापूर्ण होने के उपरांत ही उसका पेमेंट किया जाएगा ठेकेदार को, उसके पहले कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। पंजाब से फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर आईजी कुमाऊं का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर पंजाब से जुड़ा होने के चलते यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान भी लगातार चल रहा है। सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है।
तौर पे ये पहले भी जो है उधम सिंह नगर पंजाब से काफी इनके रिलेशन है, रिश्तेदार है, काफी जुड़े होते हैं, नजदीकी तार है, आपस में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारियां है। तो इसमें जो है हमने यहाँ अलर्टनेस जो वांछित है पंजाब में, यहाँ भी पूरे देश में अलर्ट है, यहाँ भी विशेष तौर पे अलर्ट है। तो यहाँ पे हमने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है और उनके पोस्टर्स और जो वो भी जारी किए हुए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाएं, नेपाल की सीमाएं, यहाँ पे भी जो है वो पूरा चेकिंग और चौकसी जो है वो जारी है यहाँ पर। चैत्र नवरात्रि का पर्व आज 22 मार्च बुधवार से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा। इस पर्व पर पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसके बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास भी होता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिनों में विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिन जो भक्त विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा आराधना करता है उसको इच्छा जो है वो पूर्ण होती है। और इस दिन मां दुर्गा की पूजा करने के लिए चंदन, कलावा, कुमकुम, हल्दी, ज्वल, नारियल, गुलाब, कबीर, अक्षत, मेहंदी, नेत्र कपूर, अखंड ज्योति के लिए दीपक माला, हवन कुंड के लिए आम की लकड़ी, फल, मिठाई, पंचमावा, लाल फूल दीपक का प्रयोग किया जाता है। जो भी भक्त इन 9 दिनों माता के सच्चे मन से आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। उत्तराखंड सरकार राज्य में इस बार नवरात्रों के पावन अवसर पर विशेष अभियान चलाने जा रही है, जो कि नारी शक्ति को समर्पित किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा योजना के तहत गौरा शक्ति और लखपति दीदी योजना ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश की महिलाओं को सशक्त किया जा सके। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। में नारी शक्ति, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई न कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रत्येक जिले को आवंटित की है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन देश भर में तलाशने के बाद भी पुलिस को अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर नेपाल भारत सीमा पर तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस लगातार स्थानीय होटलों और गुरुद्वारों पर दबिश भी दे रही है। आईजी नीलेश आनंद के मुताबिक अमृतपाल और उसके साथी लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने ट्रैकिंग अभियान तेज कर दिया है। साथ ही अमृतपाल उसके साथियों के पोस्टर भी क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। की डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है, 5 लोगों की पूरी अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं, वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। संवेदनशील एरिया है, वहाँ कुछ बैठकें भी किया है, लोगों को भी सचेत किया है इस बारे में कि इस बारे में कुछ भी किसी को जानकारी हो तो पुलिस से शेयर करें। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक गायक रामेश्वरी भट्ट की मां चंडिका जागर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को जागृत करना है, अपने पहाड़ों की संस्कृति को संजोए रखना है। इस तरह के कार्यक्रमों को करना जरूरी है ताकि उत्तराखंड की परंपराएं केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी विख्यात हो सके। आज जो एक विमोचन होना है मां चंडिका जागरण का, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, हमारे देश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों में हिंदुओं को भी जागृत करने का काम हुआ है और हिंदू वर्ष को लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है। तो उसी कड़ी में एक कार्यक्रम ये रखा गया है और हम समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हमें पूरे प्रदेश से लेकर देश तक करने चाहिए ताकि हिंदू संगठित हो, हिंदू धर्म
देश में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो। जहाँ जहाँ मेरा सहयोग होगा, जो मेरे लायक होगा, मैं उस काम को करने के लिए अग्रिम भूमिका निभाने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुना घाटी उत्तरकाशी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला। बैंड बाजों की धुन पर पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस दौरान भारत माता के जयकारे लगाए गए। पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ खेल मैदान में समाप्त हुआ। हल्द्वानी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। प्रसिद्ध जगदम्बा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर मां भगवती की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में व्रत का अलग ही महत्व होता है। 9 दिन तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि में मां भगवती स्वयं निवास करके सब भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इसी आशा के साथ सभी मंदिरों में भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां भगवती का व्रत रखकर उनका आशीर्वाद लिया है। मैं नवरात्रि मंदिर में मनाने के लिए आई थी, क्योंकि पहली नवरात्रि में हमेशा व्रत लेते हैं और मैंने भी लिया है। हमारे वहाँ सभी ने ले रखा है और हम यहाँ जगदम्बा मंदिर में हैं। यहाँ पर बहुत से जने कलश लेने आए हैं, जिससे वो रानी बाग जा सके और कलश चढ़ा सके। इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से आज का चैत्र नवरात्रि है, वो चैटी चंद, मैंने ये नाम सुना, गुड़ी पड़वा सुना, तो ये आज से हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ है। और नवरात्रि की अगर बात करें तो दुर्गा माता के 9 रूपों की इन पूरे नवरात्रियों में पूजा की जाती है। महिलाओं क्या, वैसे सभी में इसका बहुत जोर शोर से महत्व है, लेकिन महिलाएं मुझे लगता है कि खास तौर से जैसे माँ का रूप है, तो एक श्रद्धा लेके पूर्ण विश्वास से इसमें 9 दिन का व्रत करती हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि इस संसार का उद्धार हो, अच्छा जैसे आजकल का जलवायु वो स्तर है वो सब बदल जाए, सही हो जाए, क्योंकि हम तभी सरवाइव करेंगे जब हमारा जो आसपास का वातावरण है वो ठीक हो। माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति कहा गया है, इसलिए ये 9 दिनों में माँ के प्रथम शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक अलग अलग रूपों में उसका पूजन किया जाता है। और माँ जगदम्बा, माँ भगवती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए माँ की आराधना की जाती है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।